पहली बार हमारी पूरी फैमिली आई है यहाँ पे दर्शनों के लिए। मिस्त्रियों के पास भी मौका है यहाँ पे अपनी कलाकारी को अच्छे से दिखाने का। ठंड बढ़ने लगी है भाई, और ये मई का महीना है। पानी बिल्कुल गुनगुना सा लग रहा है। कोई श्रमदान कर रहा है, कोई अपनी चीज़ें वहाँ पे काम में दे रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह अभी जाना है माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए, साथ ही वहाँ से धारे का काम देखने के लिए। आज तो मैं रात 3 बजे उठा मेहमानों को नीचे मार्केट तक भेजने के लिए। और जो ये रास्ता यहाँ से मनसुना गांव शुरू होता है, और गांव के कुत्ते रात को बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं भाई, तो हाथ में डंडा लेके चलना पड़ता है यहाँ। बाकी गांव के आसपास आजकल देखिए गेहूं धीरे धीरे पकने लगे हैं, और जहाँ से हम मिस्त्री ले आए थे वहाँ कब की कटाई हो चुकी है भाई। यहाँ पे हमारे बड़े भाजी टीन ले आते हुए तेल का, जिसका घर पहाड़ पे जितनी ऊंचाई पे होगा सामान ले जाने में उतनी ही मुश्किल है। टाइम 10 बजने वाले हैं, पहुंच गए परवाड़ी वाले घर के पास में। माँ का डेली का काम गाय के लिए चारा पत्ती की व्यवस्था करना है, और मुझे धारे का काम देखना है भाई। बाकी मिस्त्री भी सभी लगे हैं भाई धारे को बनाने के काम पे। आज नीचे चौक का काम हो जाएगा, पठाले वगैरह बिछा दी जाएंगी। खलुट बोलते हैं पठाल को, जो मोटे रहते हैं, जिससे कि पानी नीचे न जाए। अच्छे से वहाँ पे फिटिंग करनी जरूरी है भाई। बाकी ये वाली जो मिट्टी हम ले आए थे बिल्कुल सीमेंट की तरह है, तो यही काम आएगी यहाँ पे इन पठालों को अच्छे से मिलाने में। दिन भर यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी समय कुछ भी सामान की ज़रूरत पड़ सकती है, मिट्टी ले आनी पड़ सकती है। जैसे ही गर्मियों का समय आता है तो जंगल में खूब सारी बेरीज होती हैं। यहाँ पे लगी हैं हिसूल खूब सारी, ये कुछ ऐसे। दिन के 12 बज चुके हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। और ठीक सामने केदार घाटी में तो ये हेलीकॉप्टर लगातार चलते जा रहे हैं। बाकी अब लंच का टाइम हो गया, मिस्त्री तो जाएंगे लंच करने के लिए, और यहाँ पे शाम को शायद तिरपाल ओढ़ के फिर से काम पे लगना पड़ेगा। टाइम 1 बजने वाले हैं। माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर से, और मैं मिस्त्रियों को एक राउंड मनसुना छोड़ के भी आ गया लंच के लिए। कति वाल थिंदा स्कूल है? हाँ, छुट्टी होने के बाद घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है भाई। शाम के 5 बजे जैसे बाहर निकले, झमाझम बारिश लगे जा रही है चारों ओर, और ऐसे में ठंड बढ़ने लगी है भाई। और ये मई का महीना है, और ऊपर चोटियों में बर्फबारी हो रही है आजकल। तो ये चाय ले जानी है सीधे धारे वाले मिस्त्रियों के लिए। अब ऐसे पैक होके निकलना पड़ेगा भाई। केदारनाथ वाले रूट पे सिर्फ ऐसे ही रंग बिरंगे लोग दिखेंगे आजकल आपको। धारे वाली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और एक बढ़िया चीज़ दिखाऊं आपको। यहाँ पे अभी छप्पर की व्यवस्था करी है जिससे भीगे ना। साथ ही धारे का पहला स्वरूप भी दिखाई दिया भाई हमको। ये देखिए पानी आने लगा है धारे से, लेकिन ये पानी अभी पीछे भी जा रहा है कुछ, तो ये अच्छे से घिसना पड़ेगा यहाँ पे। और पीछे की दीवार भी शुरू हो गई, जो कटे हुए पत्थर हैं उनसे। पानी बिल्कुल गुनगुना सा लग रहा है क्योंकि बाहर टेम्परेचर डाउन हो गया है। मैं आज काफ़ी लेट से आया, तो यहाँ पे अभी मिस्त्रियों की घर वापसी जाने की तैयारी भी होगी। रात को डेली तिरपाल निकाल के रखना पड़ता है क्योंकि तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, और रास्ते से कोई उठा के भी ले जा सकता है। बारिश से तो ठंड बहुत बढ़ गई है ऐसे में। वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का टाइम होगा, जबकि मई का महीना है। ये है अगला दिन, सुबह के 5:15 बजे जैसे ही बाहर निकले, चारों ओर पक्षियों की चहचहाट। सुबह सुबह अभी जाना है मेहमानों के साथ गांव के शिवालय गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर में। पहुंच चुके हैं गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास में, और यहाँ उत्तरवाहिनी नदी में पानी तो काफ़ी कम हो गया आजकल, पर इसके बाद जैसे ही बरसात आएगी 1-2 महीने में फिर बढ़ जाएगा इस नदी में पानी। बाकी आज आपको भगवान जी के दर्शन भी करवा देते हैं। सबसे पहले बाहर पे यहाँ पे नंदी जी विराजमान हैं, बहुत ही शांत मुद्रा में। ये सिखाते हैं हमें प्रतीक्षा करना, धैर्य। और पास में हैं गणेश महाराज जी, और यहाँ पे एक छोटा सा यज्ञ कुंड भी है। और मंदिर में जैसे ही एंटर करते हैं तो मंदिर के अंदर यहाँ पे हैं भगवान भोलेनाथ जी, भगवान गिरिजेश्वर महादेव जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही
दिव्य आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पे। पास में है माँ भगवती और मंदिर के अंदर एक यहाँ पे कुंड भी है जिसमें कि पानी निरंतर आता रहता है। बाकी मंदिर से बाहर यहाँ पर उत्तरवाहिनी नदी बहती है। साथ ही यहाँ पर देखिए भगवान नागराजा जी की एक आकृति भी आ रही है चट्टान पे, जिनकी कि यहाँ लोग पूजा करते हैं। गेस्ट तो निकल पड़े घर की ओर वापसी दर्शन करके। मैं ज़रा पास में भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी और पांडवकाली मंदिर में भी दिया जला के आ जाता हूँ। और यहाँ पास में है भगवान भैरवनाथ जी, तो यहाँ पे भी मेहमानों ने दर्शन कर लिए हैं। ठीक सामने ऐसे खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ पर है पांडवकाली मंदिर, जहाँ के अंदर पांडवों के जो सांकेतिक अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं। और ऐसे अस्त्र शस्त्र आपको आसपास कई सारे गांवों में दिखाई देंगे। मंदिरों में दर्शन भी कर लिए, जल भी चढ़ा दिया भगवान जी को। अब बस निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। और सनराइज़ होने के बाद गांव बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल को रास्ता लग गए हैं। कक्तमा स्कूल इंटर कॉलेज वाले सब तो इंटर कॉलेज भाई शिशु मंदिर वाले हैं छोटे छोटे बच्चे। अरे पानी नहीं सको था कभी पानी सको बहुत हमेशा पानी एंथिलो। बाकी आज सभी का प्लान बना है ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए जाने का। थारे वाली लोकेशन पे मिस्त्री लोग लगे हैं काम पे लगातार। धीरे धीरे मेन जो चिनाई है बैक साइड वाली वॉल की वो भी शुरू हो रही है। सालनी भी पहुंच गई घर से। पहाड़ों में ऐसी गाड़ियों में जाते हैं भाई सभी सवारी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली आज। सभी यात्रीगण पहुंच चुके हैं भाई। घर से करीब 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के पास में। कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा, नमः शिवाय। ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं अच्छे से। यहीं पर शीतकाल में भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्य महेश्वर जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर होते थे पंच केदार लिंग दर्शन। अभी थोड़ा सा पीछे जो ये नई बिल्डिंग्स बन गई हैं तो इनके अंदर पंच केदार लिंग स्थापित कर दिए गए हैं, तो वहीं पे अब दर्शन होते हैं। आज पहली बार हमारी पूरी फैमिली आई है यहाँ पे दर्शनों के लिए। मैं तो लगातार आते रहता हूँ, लेकिन पहली बार आने वाले हैं शालिनी माँ। अभी पहली बार पहले आ रखी है। माँ का मायका यहीं है और पापा जी का तो स्कूल ही यहीं था। कुछ खा पी लेते हैं भाई। अभी सीधे साउथ का खाना है, इडली सांभर। धारे का काम तो लगातार जारी है। मिस्त्री गए हैं लंच के लिए और दोस्त भी जा रहे हैं अभी घर को। थोड़ा बहुत आसपास से पत्थर इकट्ठा किए दीवारें देने के लिए, और शाम को भी आना है फिर यहाँ पे काम करने के लिए। एक बार ही चलते हैं लंच के लिए घर की ओर। शाम के 3:30 हो रहे हैं। अब घर से चाय ले चलते हैं मिस्त्रियों के लिए। और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है ना, तो दिन में लंच के बाद सोने का मन करता है, लेकिन सोएंगे तो काम फिर कैसे होंगे ऐसे में। आजकल यहाँ मनसुना मार्केट भी बिल्कुल सुनसान सा रहता है, क्योंकि यात्रा का समय जो है सभी गाड़ी वाले गए हैं यात्रा रूट पे, तो यहाँ काफ़ी कम गाड़ियाँ दिखाई देती हैं आजकल। आज है तो वैसे हल्का सा क्लाउडी वेदर, लेकिन यहाँ पे पहले ही छप्पर लगा दिया है, क्योंकि बारिश किसी भी समय आ सकती है। ऐसे माहौल में भी बस काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलता रहे, इसीलिए ये छप्पर की व्यवस्था करी है। जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं शायद उनको पता नहीं होगा, यहाँ पे ये धारे का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जो कि बन रहा है आप सभी लोगों के सहयोग राशि के वजह से। डोनेशन आया है, उससे यहाँ पे धारे का निर्माण करवाया जा रहा है और धारे को बना रहे हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरी कोशिश अपनी यही है कि वहाँ पे जो धारा बने उसमें सिर्फ पत्थर और मिट्टी का यूज हो, बाकी किसी भी केमिकल, टाइल या सीमेंट वगैरह का यूज़ ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो स्रोत हैं पानी के, अगर वहाँ कंक्रीट बिछाते हैं तो बाद में वो पानी नीचे बैठ जाता है। कंक्रीट के ऊपर से लेयर बन गई, कभी पानी नीचे बैठ गया तो ज़्यादा ही अंदर चले जाता है फिर स्रोत का पानी।
तो सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अब जैसा काम यहाँ पे हो रहा है, रास्ते भर में सभी देख रहे हैं ये काम आते जाते हुए। और मिस्त्रियों का नंबर भी देखिए, अभी गाड़ी रुकी है UK 12 की, ले रहे हैं नंबर की। बोला ऐसा काम करने वाले मिस्त्री और पत्थर वगैरह कहाँ मिलते हैं। अब मिस्त्रियों के पास भी मौका है यहाँ पे अपनी कलाकारी को अच्छे से दिखाने का। उनको काम भी मिलेगा और ऐसे काम देख के लोग काम करवाना भी चाहेंगे। आज है 8 मई और ये काम हमें 19 मई से पहले पूरा करवाना है किसी भी हाल में, क्योंकि फिर मधमेश्वर धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। डोली रास्ता लगेगी 19 तारीख को ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से। तो इन्हीं रास्तों से डोली आगे को बढ़ेगी, फिर यात्री लोग भी जाएंगे। तो यात्रियों को यहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो, जलपान की व्यवस्था हो। शाम के टाइम पे यहाँ पे अभी सभी अपने दोस्त पहुँच चुके हैं। गडगू गांव के मिस्त्री तो लगे हैं यहाँ पे तिरपाल फोल्ड करने पे, और सारे यहाँ पे अपने अपने श्रमदान कर रहे हैं भाई, सब गडगू वाले। एक बार चाय पी लेते हैं भाई, काम तो होते ही रहेंगे। अभी गाड़ी भी पहुंच गई है यहाँ पे, तो उसमें थोड़ी बहुत आसपास से पत्थर और मिट्टी भी इकट्ठा करनी है, जिससे कि काम चलता रहे। अब चलते हैं ज़रा गाड़ी से मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि चिनाई में मिट्टी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से आई सॉफ्ट मिट्टी को भरना है भाई यहाँ, श्रमदान करते हुए। जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सुकून भी मिल रहा है भाई। लेकिन सुकून उस दिन मिलेगा जिस दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या लग रहा था, होगा बल? होगा, अब जल्दी होगा काम ना। बहुत सारे लोगों का सही हो गया भाई, क्या ही बोले। आज बहुत सारे लोग आ रहे थे, आज बहुत लोग भी आ गए, और ऑनलाइन भी बहुत सपोर्ट है, विदेश से भी भाई। विदेश से भी सपोर्ट है। बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते हैं क्या होता है बल आगे आगे। चलो जी, आज के सभी काम निपटा के अभी 8:30 बजे घर पे पहुंच चुका हूं। अभी कुछ दिनों तक लगातार काम जारी रहेगा धारे का। उम्मीद तो है कि सभी के सहयोग से धारे का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। कोई श्रमदान कर रहा है, कोई अपनी चीज़ें वहाँ पे काम में दे रहा है मदद में, और कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।